देखो एक दो टेस्ट यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा तो तुम्हें खुद को क्लिक होगा कि प्रैक्टिकल में हमने परफॉर्म किया है। जैसे कि यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो बोले तो ये लेबोरेटरी टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन डिस्टिंग्विश करने के लिए काफी इसके क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब डिस्टिंग्विश में क्या होगा, एक कंपाउंड रिएक्ट होगा और एक रिएक्ट नहीं होगा, एक रिएक्ट होके कलर देगा और एक नो कलर देगा, राइट? ऐसा ही कुछ होगा। तो जैसे कि सबसे पहले तो स्किप्स टेस्ट, इसमें कोई रिएक्शन नहीं, खाली थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं बता देता हूँ, ठीक है? तुम्हारी टेक्स्ट बुक में अगर जाओगे तो पेज नंबर 267 और 268 पे ये रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है? तो स्किप्स टेस्ट में क्या होता है कि ये देखो, ये एल्डिहाइड के साथ, ये एल्डिहाइड के साथ क्या देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है, बट कीटोन के साथ ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। अब जैसे ये स्किप्स टेस्ट है तो एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट कौन देगा, मतलब स्किप्स टेस्ट के साथ कौन देगा पॉजिटिव टेस्ट, एल्डिहाइड, बट कीटोन नहीं देगा। आगे जाएंगे तो एक फैलिंग टेस्ट भी है, वो भी किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ प्रेजेंट देगा, बट कीटोन के साथ नहीं देगा। और तीसरा है वापस से टॉलरेंस टेस्ट, ये भी क्या होगा बच्चा, किसके साथ देगा टेस्ट पॉजिटिव, एल्डिहाइड, बट कीटोन के साथ नहीं देगा। तो ये तीनों के तीनों त्रिमूर्ति, क्या बोला मैंने, स्किप्स, फैलिंग और टॉलरेंस, ये तीनों के तीनों बने हुए हैं किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए। अब एल्डिहाइड क्यों ये रिएक्ट करता है इनके साथ, क्यों खेलता है, तो एल्डिहाइड में क्या होता है, एक पता है, ये एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक सिंगल हाइड्रोजन होने की वजह से ये क्या हो जाता है, रिएक्ट हो जाता है, ठीक है? इट इज एक्ट एज अ व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इजीली ये क्या हो जाएगा, ये H होने की वजह से ये रिएक्ट कर जाएगा। बट कीटोन में क्या होगा कि दोनों के दोनों क्या है, कार्बन है, आया ना, सिंगल H यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट ना देखे क्या देगा, नेगेटिव। समझ में आया ना? तो अब कलर, तो देखो ये स्किप्स टेस्ट जो है बच्चा लोग, यहाँ पे ये जैसे ही एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, ठीक है? तो ये क्या होता है स्किप्स टेस्ट में, पी रोसा एनिलीन, पी रोसा एनिलीन या रोसा एनिलीन जो बोलना है, और साथ में इसमें होता है हाइड्रोक्लोराइड, क्या होता है, हाइड्रोक्लोराइड, राइट? और इसके अंदर वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, पासिंग ऑफ व्हाट, सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ये प्रैक्टिकल में किया होगा तुमने, जिस दिन तुमने फंक्शनल ग्रुप किया होगा, देखो फंक्शनल ग्रुप का जो है ना बुकलेट, उसमें पेज नंबर 69, राइट? और 70 और 71 और 72 पे तुम वो टेस्ट प्रेजेंट जो आता है ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस में वो लिखते हो, बराबर ना? तो एल्डिहाइड में जब स्किप्स का आता है ना तो वो कुछ कलर देता है, रेड, ऐसा कुछ याद है तुम्हारे को, आया ना? तो खैर, तो ये स्किप्स वही है, जैसे ही एल्डिहाइड के साथ थोड़ा सा इसका ड्रॉप्स डालोगे, राइट? तो इस स्किप्स में होता क्या है, पी रोसा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोराइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर होता है। तो जैसे ही एल्डिहाइड के साथ वो रिएक्ट करेगा तो वो मालूम है कलर, रेड कलर, पिंक कलर या तो मैजेंटा कलर, समझ रहे हो ना, मैजेंटा या रेड या पिंक, ये कलर अपीयर कर जाएगा, ठीक है? तो मुझे पता चल गया कि ये क्या देगा, रेड या पिंक, राइट, या तो मैजेंटा, ठीक है ना? तो ये कलर यहाँ पे फॉर्म कर जाएगा, किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, कौन, स्किप्स। बट कीटोन के साथ, कीटोन के एक सोल्यूशन बना लो, कीटोन का सोल्यूशन कौन सा दिया जाता है पता है, एसीटोन दिया जाता है, क्या दिया जाता है, बट नो रिएक्शन विद व्हाट, एसीटोन। बट एल्डिहाइड में मोस्टली क्या दिया जाता है, कॉलेज में बेंजाल्डिहाइड, क्या दिया जाता है, उसका ऑर्डर है ना बहुत पंजेंट होता है, बहुत थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, याद रखना, तुम्हारे को मैं बता रहा हूँ, काफी वो प्रॉब्लमेटिक करता है, इचिंग भी हो जाता है कभी कभी, राइट, बेंजाल्डिहाइड, तो वो उसके साथ दे देंगे। तो ये पहला सभी को समझ में आ गया। चलो अब सेकंड पे जा रहा हूँ मैं। सेकंड है फैलिंग टेस्ट। क्या है फैलिंग? अब फैलिंग में दो सोल्यूशन होता है, फैलिंग सोल्यूशन ए और फैलिंग सोल्यूशन बी। तो फैलिंग सोल्यूशन ए में क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट लिक्विड फॉर्म में। और जो दूसरा होता है सोडियम
पोटेशियम, क्या बोला मैंने, सोडियम पोटेशियम टर्टरेट, क्या बोलते हैं इसको, टर्टरेट, इसी को रोसेल सॉल्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सॉल्ट, रोसेल, राइट, सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टर्टरेट, ये दोनों का कॉम्बो पैक होता है, सोडियम पोटेशियम टर्टरेट एंड प्लस कॉपर सल्फेट। तो ये जैसे ही देखो, ध्यान देना, बट ये जो ये कंपाउंड है ना, ये एल्डिहाइड के साथ प्रेजेंट टेस्ट देता है, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक दिस, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ प्रेजेंट टेस्ट नहीं देगा। बट इसमें एक एक्सेप्शनल भी है, कीटोन के बगल में कीटोन का एक कंपाउंड का देगा, बट उस कीटोन में अल्फा कार्बन पे क्या होना जरूरी है, OH। तो लिखा होगा, देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में ये कीटोन के बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा होता है, और अल्फा पे क्या होना चाहिए, OH। तो उसका ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, ये क्या होगा, देगा, और ये क्या होगा, नहीं देगा। ये इसके बारे में मैंने, है ना, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया, ठीक है। तो तुम देखोगे तुम्हारे बुक में है ना, पेज नंबर 267 पे तो लिखा हुआ है, तो वहां पे लिखा है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स दिस पॉजिटिव टेस्ट, जबकि कीटोन है फिर भी वो देगा, राइट। और यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड एनसीईआरटी में मिलेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड नो रिस्पॉन्ड विद व्हाट, दिस पैलिंग्स, ध्यान में रखना, ये महाराष्ट्र में नहीं दिया है। तो यहाँ पे पैलिंग टेस्ट है, तो यहाँ पे मैं इसका रिएक्शन बताता हूँ, ध्यान से देखो। तो मेरे पास ये R है, क्या है ये, R, C डबल बॉन्ड OH। अब इस कंपाउंड में, इस रिएक्शन में क्या होगा, एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा, समझ रहे हो, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो यहाँ पे ये Cu2+ क्यूप्रिक आयन, इसको बोलते हैं 2+ क्यूप्रिक आयन, और 5 क्या होगा, OH-। OH मतलब सोडियम पोटेशियम में से हाइड्रोक्साइड, हाँ या ना, राइट, NaOH है ना, KOH, तो उसका OH आ गया टर्टरेट, राइट, सोडियम पोटेशियम टर्टरेट लिया है ना हमने, तो उसमें का क्या आ गया, OH, और क्या आ गया, कॉपर, क्यूप्रिक 2+ कॉपर सल्फेट से, और ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा, और इसको हम बॉईल करेंगे, क्या करेंगे, बॉईल, हीट, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका H निकल जाएगा, और इसका H निकलते ही यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा पता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये एल्डिहाइड इजीली H क्या होगा, वेलकम करेगा ऑक्सीजन को, और खुद बाहर हो जाएगा, और ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, राइट। और जो H निकला है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन कितना है बच्चों, और 5 क्या है, हाइड्रोजन, और 5 क्या है, ऑक्सीजन। तो ये H इसके अंदर आके मिल जाएगा, किसमें, इसमें। तो अब ये 5H और एक H मिलके क्या हो गया, 6H। क्या मैं 6H को ऐसा लिख दूं, 3H2। ये देखो ना, हाइड्रोजन निकला और 5H में मिलके 6H बन गया, 5 और एक H मिलके 6H, तो 3H2, और साथ में इसे मैंने क्या दे दिया, ऑक्सीजन भी दे दिया। अब मुझे बताओ, ये 5 ऑक्सीजन में से कितना ऑक्सीजन यूज हो चुका है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे आ चुका है, 3, और एक ऑक्सीजन कहाँ पे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन खर्च हो चुके हैं, बचा कितना अभी, एक ऑक्सीजन बचा है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये एल्डिहाइड है, ये क्यूप्रिक आयन, और ये 5OH-। तो क्या होगा, H निकलेगा और ऑक्सीजन आके इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जो H निकला, तो वो 5H में मिलके 6H, 3H2, और 3 ऑक्सीजन ले लेगा, 3H2 बन जाएगा। तो 3 ऑक्सीजन तो यहाँ पे यूज हो गया है ना, फ्रंट पे नंबर 3 है, और एक ऑक्सीजन इधर यूज हो गया। अभी भी पिक्चर में एक ऑक्सीजन बचा, और ये कॉपर, और इसको क्या कर देगा, ये कॉपर को रिड्यूस कर देगा, क्या कर देगा, रिड्यूस। तो ये Cu2O बन जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। और ये कलर जो है ना, ये कलर, ये कंपाउंड का कलर क्या रहेगा, ब्लू, क्या रहेगा, ब्लू। और ये जब रिएक्शन हो जाएगा ना, फाइनल प्रोडक्ट, तो इसका रेड प्रेसिपिटेट क्या बन जाएगा, रेड प्रेसिपिटेट, रेड पीपीटी कलर जनरेट कर जाएगा। क्यों, पैलिंग के साथ। कौन, एल्डिहाइड ग्रुप जैसे ही रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारे को ये कंपाउंड रिएक्ट करते ही क्या हो जाएगा, बॉईल करेंगे, थोड़ा हीट करेंगे, तो ये रेड पीपीटी जनरेट कर जाएगा,
एल्डिहाइड के साथ देगा प्रेजेंट टेस्ट, बट कीटोन नहीं देगा, क्योंकि कीटोन में क्या है, दोनों लेफ्ट राइट आर, तो नो रिएक्शन विथ व्हाट, कीटोन। तो मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड और एक में कीटोन है, तो ये एल्डिहाइड के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, और कीटोन के साथ नो रिएक्शन। समझ में आया, राइट? ये ऑक्सीडाइज हुआ और वो रिड्यूस हो गया, इसका देखो 2 + चार्ज चला गया CO2, और ये बैठ गया और कलर पीपीटी दे देगा। क्या कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट थर्ड, यहाँ पे टॉलरेंस टेस्ट, इसी को बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें सिल्वर मिरर टेस्ट ट्यूब के नीचे ना साइड में सब सिल्वर इमेज जनरेट हो जाएगा। किसी ने किया होगा अपने कॉलेज में, किया होगा, राइट? फाइलिंग्स किया है किसी ने? नहीं कराया होगा, फाइलिंग्स नहीं दिया है हैंडबुक में, बट स्किप्स दिया है। टॉलरेंस भी कोई यूज करते, टॉलरेंस भी हमारे में हैंडबुक में, हाँ या ना? तो टॉलरेंस में भी क्या होगा कि टॉलरेंस तो ये रिएक्शन देगा, इसमें भी हम क्या, टॉलरेंस में होता क्या है? तो इसमें होता है, इसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, राइट? मतलब सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको है ना डिसॉल्व कर दिया जाता है किसमें? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। किसमें? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जब तीनों मिल जाते हैं तो ये जाके बनता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट बहुत कॉस्टली कंपाउंड है, बहुत ज्यादा महंगा है, समझ रहे हो ना? ये सिल्वर नाइट्रेट प्रैक्टिकल लैब में देखो तुमको अंबर कलर के बॉटल में रखा रहता है, राइट? रेडिश टाइप रहता है, ब्राउनिश टाइप का बॉटल ऐसा, समझ रहे हो ना, छोटा सा, राइट? और वो लाइट से भी ये रिएक्ट करता है, इसलिए देखो नॉर्मल बहुत सारे सोल्यूशन नॉर्मल ग्लास में रहते हैं, राइट? व्हाइट ग्लासेस, कलरलेस ग्लासेस, बढ़िया अंबर कलर में रखा जाता है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट है ना, ये बहुत कॉस्टली है। जैसे कि मैं अगर बताऊं, ये 100 ग्राम समथिंग 15 to 16,000 रुपीज में मिलता है। कितना मैंने बोला? 100 ग्राम 15 to 16,000, राइट? फिर देखो वो कंपाउंड बहुत सारे कॉलेजेस में है ना, मतलब ये यूज करते हैं तो बहुत प्रिकॉशंस के साथ और ध्यान रख के यूज किया जाता है ये सिल्वर नाइट्रेट। उसी तरह से नेचुरल रिएजेंट भी तुमने यूज किया होगा, अमोनिया का कन्फर्मेटेड टेस्ट, उसमें भी बनाने के लिए मर्क्यूरी क्लोराइड यूज होता है। तो मर्क्यूरी क्लोराइड भी क्या होता है? बहुत कॉस्टली है, समझ रहे हो ना? वो भी कुछ 6,000 7,000 में आ जाता है, समझ रहे हो ना? इतना महंगा है। तो ये सब कुछ केमिकल्स बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है? तो इसलिए कभी भी कॉलेज में जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो केमिकल को भी, जैसे बोलते हैं ना वेस्टेज नहीं करना है वाटर, तो वैसे केमिकल को भी वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। नहीं तो कुछ बच्चे लोग है ना मस्ती करते रहते हैं, ये केमिकल वो केमिकल डालते रहते हैं, राइट? तो ये भी सोचो, नहीं सही बात है, देखो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तुम्हारे को पता है तुम मस्ती कर लेते हो, ठीक है, अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? तुम्हारे बाद दूसरा बैच भी आता है, तो वो दूसरे बैच में दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, फिर उनका वो रिजल्ट, उनका वो रीडिंग नहीं आता। और मालूम है इसके पीछे कभी तुमने सोचा है इसके पीछे सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसको होता है? वो बच्चों को नहीं होता है, जो लैब में बेचारे जो मामा लोग, काका लोग रहते हैं ना, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन जो भी आते हैं, ध्यान दो, ये ध्यान दो, राइट? लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। देखो तुम्हारी मस्ती के पीछे फिर उन्हें वापस से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये जरा बात हमेशा ध्यान रखना संतोष सर की बात, कि कभी भी ऐसी मस्ती ना करना। और दूसरी बात, कोई भी केमिकल मिक्स कर रहे हो, क्या पता उसका कुछ अलग रिएक्शन हो जाए, राइट? जो टीचर बोलते हैं उतना ही करने का, उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। केमिकल है ना भाई, केमिकल के साथ मस्ती नहीं चलेगा, ठीक है ना? चलो, वैसे मेरी बात सुनोगे तुम लोग और सुनते भी हो, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट बात बचा, तो ये टॉलरेंस बोले तो सिल्वर नाइट्रेट है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बो पैक है, तो इसको हम बोलेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? एल्डिहाइड ले लिया वापस से, और ये भी क्या देगा? एल्डिहाइड के साथ ही देगा टेस्ट, राइट? और इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पे 2Ag NH3 ट्वाइस, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे प्लस कर रहा हूं मैं, इस पे चार्ज, और यहाँ पे 3OH ले लिया माइनस, ठीक है? और ये यहाँ पे, अब देखो बच्चा ध्यान देना, अब इसका रिएक्शन, इसको भी हिट करेंगे हम, क्या करेंगे?
अब एल्डिहाइड दिया टेस्ट ट्यूब में सिल्वर टॉलेंस रिएजेंट, मतलब ये सिल्वर अमोनिया इज व्हाट टॉलेंस आया ना, ये कॉम्बो पैक है, तो अंदर क्या है ये सब चीजें। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इधर का H निकल जाएगा जैसे वहां पे निकला था, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितना है बच्चों 3 है। तो देखो यहाँ से एक H निकल गया, और वो H किस में जाएगा, किस में जाएगा, ये H इसमें आके ऐड हो जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन निकला तो RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया O माइनस, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। याद करो हाइड्रोकार्बन में हमने 11th में भी ऐसा एक एमसीक्यूज किया था, राइट, टॉलेंस रिएजेंट है ना, डाल के वहां पे भी हमने यूज किया था, ऐसे कुछ कार्बोक्सिलेट बना था। तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड को ये चेंज कर देगा, H हटा के ऑक्सीजन लगा के ये क्या बना देगा, कार्बोक्सिलेट आयन। और बचा हुआ जो H निकला है बच्चों, हेलो, जो H निकला हुआ H 3H में मिलके 4H, तो 4H को मैं ऐसा लिख दूं 2H2, और यहाँ से एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे पिक्चर में ऑक्सीजन कितना बचा है 2, तो 2 ऑक्सीजन इधर लगा, तो ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का काम तमाम। ए ध्यान दो, 3 हाइड्रोजन है 3 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन गया किधर इस 3H में, तो 4H मिला, 2H मिलके 2H2O वाटर, और उसका एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ चुका है। अब बचा यहाँ पे, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, और ये 2Hg यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे नीचे लिखो 2Hg, और यहाँ पे कलर कलर, और बगल में वहां पे वापस भी है NH3, तो N कितना है भाई 2 है ना, ये देखो यहाँ पे N 2 है ना, अगर इसको ये देखो Ag तो मैंने ले लिया, और ये 2 मॉलिक्यूल NH3 वापस से बचा हुआ है ना यहाँ पे, देख रहे हो ना, तो ये N कितना है 2 है, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो N4 हो गया, आया ना, और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 2 6 और 6 2 12, तो हाइड्रोजन लिख दो यहाँ पे 12 ना, तो देखो 4 3 12, कुछ करो मत, खाली NH3 को बाहर निकालो, देखो मैंने NH3 को बाहर निकाला वैसे ही लिख के, NH3 बाहर है ना, बस ये NH3 देखो, और ये 2 है ना, और ये 2 को मिला दो तो 2 2 क्या होगा, लो बैलेंस हो गया। और इसका कलर कलर, ये कलर क्या दे देगा मालूम है, सिल्वर मिरर इमेज जनरेट कर जाएगा, सिल्वर मिरर, मतलब पूरा टेस्ट में क्या हो जाएगा, सिल्वर मिरर इमेज जनरेट हो जाएगा। समझ में आया बच्चा, हाँ या ना, क्लियर हुआ सभी को, यस और नो, समझ में आया। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो अभी इस साल नीट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, दोगे ना आंसर। तो टॉलेरेंस, फैलिंग्स और स्किप्स में कोई डाउट किसी को, नो डाउट। तो आज की कहानी का ये आखिरी क्वेश्चन है, और उसके बाद मैं तुम्हारे को फ्री कर दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, हेलो फॉर्म रिएक्शंस, अच्छा ठीक है, ये अगले लेक्चर में कराऊंगा, तुम लोग थक गए हो मुझे पता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ऑप्शन जो तुम्हारा आंसर आएगा वही ऑप्शंस होगा। ये क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्लस लो ऑप्शंस 4 है, बट मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, और मेजर प्रोडक्ट बोला है ऐसा, और 4 ऑप्शन दिया है, बट मैं ऑप्शंस लिख दूं क्या, नहीं ना, लिख दूं, बता सकते हो इसका आंसर। चलो मैं ऑप्शंस लिख देता हूं।
लो 4 ऑप्शन मैंने लिख दिया। पहले तो ये बताओ ये नेमिंग कौन सा है, कौन सा रिएक्शन है? सिल्वर अमोनिकल, राइट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट प्लस OH टॉलरेंस रिएजेंट। और खाली एल्डिहाइड में देखो यहाँ पे पहचानो ये क्या है, कीटोन है। ये क्या है? कीटोन, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? CH और ये H दिया तो ये सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है ये क्या है? एल्डिहाइड। आया ना? तो बताओ कीटोन और एल्डिहाइड में ये किसके साथ खेलेगा? कीटोन के साथ। नो रिएक्शन, वो एज इट इज होगा। और यहाँ का H को खाली हटा के क्या करेंगे? ए देखो यहाँ का H हट जाएगा और उसके जगह पे वो लगा दो। तो ऑप्शन में कौन सा लिखना है? यही है ना इसका आंसर? क्या ये सभी को समझ में आया बच्चे? आया ना? क्लियर है बच्चा? तो मेरी बात सुन लो ध्यान से, हार्ड वर्क करो, टाइम बहुत कम है आपके पास, मतलब तुम्हारे पास, समझ रहे हो? डेली सेल्फ स्टडी करो, याद करो, राइट? 10, 11, 12 3 मंथ है तुम्हारे पास। ज्यादा से ज्यादा चैप्टर पढ़ो, उसको याद करो, उसका रिपीटेशन करो, उसको रिवाइज करो। सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है बच्चा तुम्हें। अगर नहीं करोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा अगर पढ़ोगे तो तुम्हारे को केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो सब अच्छा जाएगा। डेली पढ़ा करो, मेरी बात सुन लो। थोड़ा बोलते हैं ना आराम करना, मस्ती करना, थोड़ा वो गेम खेलते हो ना मोबाइल पे, सब थोड़ा बंद कर दो। देखो तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे लिए काफी, समझ रहे हो, हार्डवर्क करते हैं ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको, अच्छा कुछ बन सको। तो अपने पेरेंट के लिए पढ़ना चालू करो। मेरी बात सुन रहे हो? और पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा, राइटिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है? चलो बाय।